नमस्कार जोहार। एक चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर रांची के ढोरंडा स्थित श्री कृष्ण पार्क में उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सुबोध कुमार सिंह गुड्डू के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले उनकी प्रतिमा की सफाई की गई, फिर सभी लोगों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर सुबोध सिंह ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में छुआछूत की प्रथा को कम करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। रांची में एचईसी की स्थापना उन्हीं के प्रयास से हुआ है। सभी लोगों ने श्री बाबू के विचारों को अपने जीवन में उतारने और समाज में सभी वर्ग के लोगों का सहयोग करने का संकल्प दिया। अगली खबर, जेल में ही मनेगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दीपावली। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यह मामला जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दीपावली जेल में ही मनेगी। फिलहाल उन्हें जमानत के लिए इंतजार करना होगा। उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 3 नवंबर को सुनवाई होगी। अगली खबर, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और इस दौरान झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों को इसी तरह रिपोर्ट कार्ड जारी करने की जरूरत है। प्रत्येक 3 से 4 महीनों में जनता के बीच जाएं और बताएं कि नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। दीपक प्रकाश ने अमन सरकार के खिलाफ तीखे बोल इस्तेमाल करते हुए कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन झारखंड में चल रही है और यह सारा स्पॉन्सर्ड करप्शन सोरेन परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार के 1000 दिनों में 1000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में पकड़े गए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 15 लाख फर्जी लाभार्थी। किसानों के लिए कल्याणकारी योजना में फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। झारखंड में इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। मामला सामने आने के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। इतना ही नहीं, अब ऐसे लोगों से राशि भी वसूलने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में करीब 11 लाख से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से लाभ लिया है और इसके कारण असली लाभुकों को लाभ मिलने में परेशानी हुई है। अगली खबर, झारखंड में अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए तैयार होगा ड्राफ्ट 10 सदस्यीय कमेटी गठित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितीकरण के लिए योजना 2022 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, 2024 के अंत तक झारखंड के सभी मंडलों में आरएसएस की शाखा पहुंचेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत कार्यवाहक संजय कुमार ने बताया कि संघ ने वर्ष 2024 के अंत तक झारखंड के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई है। कुछ जिलों में यह कार्य चुनिंदा मंडलों में 99% तक पूरा कर लिया गया है। ये भी बताया कि आज जनजातीय समुदाय के लोगों में भी स्वाभिमान जागरण के कारण मैं भी हिंदू हूँ का बोध विकसित किया गया है। स्वाभिमान जागरण के कारण ही जनजातीय समुदाय के लोग अब संघ से भी जुड़ रहे हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी को दी 322 करोड़ की योजनाओं की सौगात। किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया। वोट बैंक पर भी नजर रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी के कर्रा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले को 322 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही खूंटी में छिटके पुराने वोटर्स को साधने की कवायद की गई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने किसान से युवा तक से बात की। अगली खबर, गुमला में भीषण सड़क हादसा, 5 युवकों को ट्रक ने रौंदा, 4 युवकों की हुई मौत। आपको बता दें कि झारखंड के गुमला एवं लोहरदगा मार्ग पर स्थित घाघरा प्रखंड के टोटांबी केनटोली के समीप देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। 12 चक्का लाइन ट्रक ने 2 बाइक पर सवार 5 युवकों को रौंद डाला, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जीवन एवं मौत से जूझ रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लाइन ट्रक घाघरा से गुमला जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग गुमला से घाघरा की तरफ जा रहे थे। इस दरमियान लाइन ट्रक ने दोनों मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। अगली खबर, लातेहार में बड़ा नक्सली हमला, 25 से 30 की संख्या में उग्रवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित जिले लातेहार में बड़ा नक्सली हमला किया गया। लातेहार में निर्माणाधीन 3rd रेलवे लाइन साइड पर 25 से 30 की संख्या में आए हथियारबंद नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। घटना चंदवा इलाका स्थित ब्रिज संख्या 173 के पास घटी। नक्सलियों के द्वारा की गई गोलीबारी में साइट इंजीनियर सहित 3 लोग घायल हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगली खबर, गढ़वा में जेएमएम नेता अयूब मंसूरी हत्या मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एसआईटी गठित की गई। गढ़वा के चिनिया में शाम जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य सह मुखिया अयूब मंसूरी की अपराधियों ने हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के बड़े भाई यासीन मंसूरी के द्वारा चिनिया थाने में 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मृतक के बड़े भाई यासीन के द्वारा पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया गया कि चीनिया निवासी वाल्मीकि गुप्ता एवं सद्दाम अंसारी ने मिलकर उनके भाई को राजनीतिक रंजिश के तहत हत्या की है। आवेदन में दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पुलिस से सजा दिलाने की मांग की गई। वहीं इस घटना को लेकर चीनिया में काफी आक्रोश देखा गया। सभी व्यवसायियों ने अयूब मंसूरी की हत्या के विरोध में अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। चीनिया से यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहा। अगली खबर रांची रिम्स की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट हुआ नाराज, शीघ्र दुरुस्त करने का दिया आदेश। आपको बता दें कि रिम्स की लचर व्यवस्था मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने व्यवस्था से नाराज होकर कहा कि शीघ्र मेडिकल कॉलेज उपकरणों के साथ साथ स्टाफ की कमी को दूर करे। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर व्यवस्था को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले की सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए। रिम्स से पारा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, इस कमी को शीघ्र दूर किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ जीवन रक्षक दवाइयों की कमी को भी शीघ्र दूर किया जाए। अगली खबर जमशेदपुर में कपड़े उतरवाने से आहत जिस छात्रा ने खुद को लगाई थी आग, उसने तोड़ दिया दम, शव यात्रा में उमड़े लोग। जमशेदपुर में बांसकची इलाके स्थित शारदामणि गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा की शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सितारा मडेरा थाना इलाके के भूइयाडी के छाया नगर से जब शव यात्रा निकली, पूरा माहौल गमगीन नजर आया। हर चेहरे पर आंसू ही आंसू नजर आए। शव यात्रा छाया नगर से मानगो स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट तक निकली। शव यात्रा में शामिल मुखी समाज के लोगों ने जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की, साथ ही छात्रा की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की है। अगली खबर बीआरपी सीआरपी एसएस संघ की केंद्रीय कमेटी की बैठक कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में की गई। बैठक में बीआरपी सीआरपी की लंबित समस्या के समाधान के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय कमेटी के सदस्यों ने शिक्षा परियोजना एवं झारखंड सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा कि संघ ने समस्या के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री, विभागीय सचिव एवं राज्य परियोजना निदेशक को जो अभ्यावेदन दिया उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है और इससे सदस्यों में नाराजगी है। अगली खबर संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियमितीकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध या संविदा पर कार्य करने वाले 2 लाख से अधिक कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और अस्थायीकरण के विषय पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। अनुबंध कर्मियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए हेमंत सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति बनाई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार को समिति 5 बिंदुओं पर अपनी राय देगी और ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा कर्मी की सेवा नियमितीकरण को लेकर रूल बुक बनाने का भी निर्देश दिया है। अगली खबर ताजा पंकज मिश्रा फोन प्रकरण को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में पंकज मिश्रा की सरकार चलती थी। ये भी कहा कि जिले के डीसी और एसपी पंकज मिश्रा के लिए लठैत की तरह काम कर रहे थे। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी पंकज मिश्रा अधिकारियों को फोन कर कामकाज का निर्देश दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने तो सीएम को बताया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगली खबर आजसू विधायक और शिक्षा मंत्री के बीच बाघ युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों बोकारो में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के आजसू पर कटाक्ष को लेकर आजसू विधायक विफल नजर आ रहे और इसको लेकर बोकारो में आजसू विधायक ने शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर देख लें। अगली खबर झारखंड के 4 नगर निगम झुमरी तिलैया नगर परिषद, डोमचांच नगर परिषद, मानको नगर निगम और जुगलसलाई नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स की वसूली पर रोक लगाई गई। राज्य भर में की गई होल्डिंग टैक्स वृद्धि के बाद निकायों में लगभग 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन टैक्स वृद्धि का फॉर्मूला लागू करने के बाद उक्त चारों नगर निकायों को टैक्स में लगभग 200% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस कारण से टैक्स वसूली पर रोक लगाते हुए मामले की जाँच के लिए कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब 26 विमान के बदले 38 विमान उड़ान भरेंगे और इसमें रांची से देवघर के लिए भी 1 विमान उड़ पाएगा। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विंटर शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट विमानों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। वर्तमान में रांची एयरपोर्ट से 26 विमान उड़ सकते हैं। करीब 6500 यात्रियों का रोजाना आवागमन होता है। रांची एयरपोर्ट से 12 शहरों के लिए 38 विमान उड़ान भरेंगे और इसमें बेंगलुरु, दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना, देवघर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता शामिल है। इसमें सबसे अधिक विमान दिल्ली के लिए हैं और सबसे कम देवघर, अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई के लिए। अगली खबर झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी के कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय हो गया है। साथ ही जिन विषयों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी निर्धारित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन रूलबुक में संशोधन किया है।